Good morning, students. Today we will start third part of the chapter Federalism. We have completed two parts of this chapter. Two stories, Belgium and Sri Lanka, and the form of federalism. These are the topics. Today we will start part third. So we start this third part. First topic is why power sharing is desirable. ये इतना डिजायरेबल क्यों है कि सब इसी को प्रेफर करते हैं? इसके ऐसे क्या कारण है जो ये डिजायरेबल है? दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. मैनी टाइम्स ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है. 3 मार्क्स में ये पूछा गया है, इसलिए इसको आप भी लर्न कर लें. वी कैन गिव ए लॉट ऑफ रीजन्स इन फेवर ऑफ द पावर शेयरिंग. हम इसको ऐसे समझ सकते हैं इसके पार्ट्स करके. पहले वो कारण समझेंगे जो प्रूडेंशियल रीजन है. प्रूडेंशियल जो कि रीजनेबल है एक तरीके से. पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स. जो सोशल ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, अक्सर विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, उसको रिड्यूस करता है, उसको ख़त्म करता है, उसको एक तरीके से कम करता है. अब आप सोचेंगे कि कैसे कम करता है? जब सभी को पावर मिल जाती है, लड़ाई कब होती है, स्ट्रगल या कॉन्फ्लिक्ट कब होता है? जब किसी के पास पावर ना हो, वो उसके लिए स्ट्रगल करेगा, कॉन्फ्लिक्ट भी होगा और लड़ाई झगड़ा भी होगा, राइट्स भी होगा. बट जब उसको पावर्स का शेयरिंग मिल जाता है तब वो झगड़ा नहीं करता है. इट मीन्स पावर शेयरिंग जो सोशल ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट कास्ट के होते हैं, लैंग्वेज बोले जाने वाले ग्रुप्स होते हैं, या सोसाइटी में डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स होते हैं, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा बना रहता है वो रिड्यूस होता है पावर शेयरिंग में. सेकेंड, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स social conflicts often lead to violence and political instability. Power sharing is good way to ensure the stability of political order. अब जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट हैं वो एक तरीके से वायलेंस तो समझ में आता है, बट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैसे होती है? अब बहुत सारी पार्टीज़ हैं. अब कोलिजन गवर्नमेंट है, कई पार्टी से मिलकर वो गवर्नमेंट चलती है. अगर पावर को सही से शेयर ना किया जाए तो कोई भी पार्टी उससे नाराज़ हो सकती है और अपने जो एक तरीके से उसने सपोर्ट किया हुआ उस सपोर्ट को ले सकती है और इनस्टेबिलिटी हो सकती है, गवर्नमेंट गिर सकती है, फॉल हो सकती है. तो इस बात को समझना होगा. पावर शेयरिंग इज़ गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर. तो इस तरीके से स्टेबिलिटी भी बनी रहती है पॉलिटिकल ऑर्डर की या गवर्नमेंट की, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की, यदि पावर शेयरिंग होती है. थर्ड, इम्पोजिंग द विल ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स. जो मेजॉरिटी अपनी पावर को एक तरीके से शो करना चाहती है और अपनी मर्जी को चलाना चाहती है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी बैन होता है, इसमें उसकी पावर्स को भी इम्पोज करता है. माइनॉरिटी एक तरीके से इसके अंदर ज़्यादा स्मूथ या स्वीट इन्वायरमेंट में रहती है जब पावर शेयरिंग होती है. दीज आर द प्रूडेंशियल रीजन. यस, प्रूडेंशियल जो होते हैं, मैंने अभी लास्ट प्रूडेंशियल बताया था, बेस्ड ऑन प्रूडेंस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस. जो लॉसेस और गेन्स के बेसिस पर कैलकुलेट करके जब उनको प्रूडेंस किया जाता है, एक तरीके से जब उनको
कैलकुलेट किया जाता है, उनके गेन्स और उनके लॉसेस को कैलकुलेट करके। बट दीज आर द मोरल रीजन, दीज आर मोरल रीजन। मोरल तो समझते ही ना। पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। ये कहता है कि अगर डेमोक्रेसी है तो पावर शेयरिंग तो उसकी क्या है, स्पिरिट है, आत्मा है, वो तो होनी ही चाहिए। ये मोरल रीजन है, वो कह रहा है होना चाहिए, शुड बी। द लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज़ वन वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम। एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है जो कॉन्स्टिट्यूशनली सेलेक्ट होती है, इलेक्ट होती है एक तरीके से, जो आपके वोटर्स के द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बनती है, उसी को लेजिटिमेट गवर्नमेंट कहते हैं। इज़ वन वेयर सिटीजन्स थ्रू वहाँ पर जो पार्टिसिपेशन होता है सिटीजन्स का, वो स्टेक बन जाते हैं, एक तरीके से वो उसको सपोर्ट बन जाते हैं पूरे सिस्टम का। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। एक डेमोक्रेटिक जो रूल है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है पूरा का पूरा, उसमें जो पावर शेयरिंग होती है विद दोज, उनको दी जाती है पावर शेयरिंग, यानी पावर्स उनको प्रोवाइड कराई जाती है, अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज, जो इस पूरे सिस्टम के अंदर अफेक्टेड होते हैं, जो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी होते हैं या जो एक तरीके से वंचित रह जाते हैं, जो राइट्स होते हैं उनसे, उनको पावर शेयर में उनका ध्यान रखा जाता है। तो दीज आर द मोरल रीजन्स। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। The next topic is forms of the power sharing. Forms of the power sharing. Power is shared among different organs of the government. जो different organs होते हैं, organ कौन से होते हैं? Legislature होता है, judiciary and executives. These are the organs. जब इनमें पावर शेयरिंग होता है तो उसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। हॉरिजॉन्टल क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइन आप देखिए बराबर होती, पैरेलल जब पावर्स होती हैं तो उसी को हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो ये सिस्टम है क्या? ये सिस्टम है पूरा का पूरा सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। अब इसको ऐसे समझिए, लेजिस्लेचर रूल मेकिंग करता है, जुडिशरी इस रूल को अगर किसी को बुरा लगता है कंट्री के अंदर, वो कहाँ जाएगा? जुडिशरी के पास जाएगा। वो इसको क्या कर सकता है? चेक कर सकता है, बदल भी सकता है, इसको रोक भी लगा सकता है। अब ये चेक कर सकता है इसको, बट ये दोबारा से अगेन इस रूल मेकिंग कर सकता है। एग्जीक्यूटिव्स बिल्कुल डिफरेंट ये इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। दो तरह के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, पॉलिटिकल होता है और एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। परमानेंट तो आपको पता ही है, जो आईएएस की पोस्ट होती हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। बट जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो होते हैं जो मिनिस्टर्स होते हैं। तो रूल मेकिंग तो इम्प्लीमेंटेशन यही लोग करते हैं, बट इनके किए गए रूल इम्प्लीमेंटेशन पर को चेक कर सकता है जुडिशरी, रोक लगा सकता है उसको। बट इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव्स करते हैं। बट सिलेक्शन हो जाने के बाद में बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है इसका, किसी भी जज को रिमूव करना, उसको सस्पेंड करना, बड़ा ही डिफ़िकल्ट प्रोसीजर होता है इसका। तो एक तरीके से अगर ये इसका सिलेक्शन करते हैं, बट उसी को ये चेक भी कर सकता है। चेक एंड बैलेंस, किसी की पावर को कोई भी चेक कर सकता है, सबके पास ऐसी पावर्स हैं। देखिए, ये रूल मेकिंग कर सकता है, ये उस पर रोक लगा सकता है, ये रोक लगा सकता है, तो ये इसका अपॉइंटमेंट भी करते हैं। परंतु अपॉइंटमेंट करते हैं तो परंतु उसका बड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है सस्पेंड करने का। तो एक तरीके चेक एंड बैलेंस सिस्टम इसको हम कहते हैं। देखिए समझेंगे। नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था। मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स
आर रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। अभी मैंने बताया मिनिस्टर्स और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में। दो तरह की असेंबली होती है, एक तो स्टेट असेंबली होती है, एक पार्लियामेंट होती है। वो सेंटर की होती है, ये स्टेट की होती है। ऑल दो जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, जो मैंने अभी बताया था, एग्जीक्यूटिव के द्वारा ये अपॉइंट किए जाते हैं। दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव, बट ये अपॉइंट करते हैं परंतु इन्हीं के काम को चेक भी कर सकता है। एंड लॉज मेड बाय द लेजिस्लेशन, और जो लेजिस्लेचर के द्वारा लॉज बनाए जाते हैं उनको भी चेक कर सकता है, रोक लगा सकता है। तो एक दूसरे की पावर्स को चेक कर सकते हैं, कोई भी इसमें किसी की पावर अनलिमिटेड नहीं है। इसी पूरे सिस्टम को चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहते हैं। दिस सिस्टम इज कॉल्ड चेक एंड बैलेंस। अब ये एक वे था हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, बट द सेकेंड वे, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। वर्टिकली टॉप से बॉटम की ओर, यानी ऊपर से नीचे की ओर जब पावर्स को शेयर किया जाता है, इसको वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। इसमें सबसे पहली पावर क्या आती है? सेंट्रल एंड द यूनियन गवर्नमेंट। दूसरा स्टेट और जिसे रीजनल गवर्नमेंट कहते हैं। थर्ड लोकल गवर्नमेंट होती है, और किसी किसी देश के अंदर कम्युनिटी गवर्नमेंट भी होती है, जैसे बेल्जियम का एग्जांपल आपने देखा। तो ये वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन पावर शेयरिंग का होता है। सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज़ यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। अब इस तरह की जो गवर्नमेंट होती है जहाँ इस तरह की पावर शेयरिंग होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उस तरह की गवर्नमेंट को अक्सर हम क्या कहते हैं? फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, जहाँ पावर शेयरिंग होती है। देयर आर मैनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जहाँ प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, एक ही गवर्नमेंट वर्क करती है। अभी जैसे आपने देखा डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट सिस्टम है। बेल्जियम में आपने देखा अलग है, बट श्रीलंका में बिल्कुल डिफरेंट है, और इंडिया में कुछ सिमिलर है बेल्जियम का, बट कम्युनिटी गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर नहीं है। हमारे यहाँ पर 3 सिस्टम ये चलते हैं, जैसे कि सेंट्रल, स्टेट, लोकल या पंचायत। अंडरस्टैंड? अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अब हमने 2 वेज देख लिए। थर्ड प्रोसीजर आता है जहाँ पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। जितने सोशल ग्रुप्स होते हैं, जैसे एज द रिलीजियस एंड द लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, लैंग्वेज बेसिस जो ग्रुप्स बने होते हैं, कन्नड़ के या हिंदी भाषा बोलने वालों के या फिर मराठी, अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप्स बने होते हैं। रिलीजियस ग्रुप्स बने होते हैं अलग अलग रिलीजन के, उनको पावर्स दी जाती हैं। आपने देखा होगा उनके रिलीजियस हेड को बहुत सारी सिक्योरिटी मिलती है, कई तरह के उनको राइट्स मिल जाते हैं। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज इन असेंबलीज एंड द पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री, ये भी इसका एग्जाम्पल है माइनॉरिटी कम्युनिटी का। माइनॉरिटी कम्युनिटी को पावर्स दी जाती है। ये पावर्स सोसाइटी में कैसे कैसे मिल जाती है? माइनॉरिटी को देखिए आप, इंस्टीट्यूशन ओपन करने का राइट्स है, वहाँ डायरेक्ट वो अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। उनको स्पेशल पावर्स होती हैं जो माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे क्रिश्चियंस, जैनिज़, मुस्लिम्स, ये सब माइनॉरिटी में आते हैं। तो इनकी जो स्कूल्स होते हैं उनको बहुत स्पेशल पावर्स होती हैं। कॉन्स्टिट्यूंसीज रिजर्व कर दी जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो कैटेगरी वाइज हो जाता है, जैसे एससीज, जैसे जेंडर बेस्ड वीमेन की सीट्स रिजर्व कर दी गई हैं लोकल गवर्नमेंट में। तो ये सब पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन है सोशल ग्रुप्स में। मैंने आपको बताया रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। सेकंड कम्युनिटी गवर्नमेंट का एग्जांपल बताया आपको। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज बताई ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरीज। माइनॉरिटी कम्युनिटी को बताया उनको पावर्स दी जाती हैं, उन्हें स्पेशल स्टेटस होते हैं, उनकी जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अंडरस्टैंड? अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। अब लास्ट जो पावर शेयरिंग आता है वो टॉपिक, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ का
प्रेशर ग्रुप्स का, मूवमेंट का, यहाँ पर पावर शेयर की जाती है। कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज, सच कंपटीशन एश्योर दैट द पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। आपने देखा होगा इलेक्शंस होते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के होते हो, सभी फाइट करते हैं, सभी कैंपेन करते हैं, कभी किसी की गवर्नमेंट बन जाती है और कभी किसी की, कभी हमेशा एक तो गवर्नमेंट नहीं रहती है ना, तो जो पावर्स हैं वो हमेशा चेंज होती रहती है। इस तरह से पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में। जब जिसकी गवर्नमेंट आ जाती है तो उसको पावर मिल जाती है, बट जो नहीं जीतते, जो अपोजिशन में बैठते, उनकी पावर्स भी होती हैं। आपने देखा होगा, टीवी में अक्सर देखते होंगे न्यूज़ वगैरह में, अपोजिशन लीडर्स होते हैं, उनकी स्पेशल पावर्स होती हैं पार्लियामेंट के अंदर। इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड द सोशल ग्रुप्स। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो लैंग्वेजेस के बेसिस पर बनी हैं, जो रीजन्स के बेसिस पर बनी हैं, किसी मूवमेंट से बनी है। जैसे आप दिल्ली में आप गवर्नमेंट देखते हैं, आप पार्टी को देखते हैं, ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक मूवमेंट था जिसका हजारे जिसको रन कर रहे थे, और ये लोग भी थे जो आज पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने बनाई है, तो ये मूवमेंट से पार्टी बनी है। व्हेन टू और मोर पार्टीज़ फॉर्म एन अलायंस, जब दो पार्टीज़ मिलकर अलायंस बना लेती हैं, साथ मिल जाती हैं। सपोज करिए 372 का एक मेजरमेंट है, या कह लीजिए एक फिगर है जिसको अचीव करना होता है, 272 सॉरी, सेंटर में गवर्नमेंट बनाने के लिए, पर एक किसी भी पार्टी की ये मेजॉरिटी नहीं आती। अब नहीं आती तो क्या होगा, 2 पार्टी या 3 पार्टी या 4 पार्टी मिलकर एक गवर्नमेंट को बना लेती है, जिसे हम कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं। कभी कभी इलेक्शन लड़ने से पहले भी ये अलायंस हो जाता है, तो उसको प्री अलायंस कहते हैं, प्री पोल अलायंस भी कहते हैं। व्हेन 2 और मोर पार्टीज़ फॉर्म एन अलायंस टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, इफ़ देयर अलायंस इज़ इलेक्टेड, यदि उनको मेजॉरिटी मिल जाती है उस अलायंस को, जो प्री पोल हुआ है, जो वोटिंग से पहले हो गया है, इफ़ देयर अलायंस इज़ इलेक्टेड दे फॉर्म ए कोलिजन गवर्नमेंट। तो जो उनकी गवर्नमेंट चलेगी उसे कैसी गवर्नमेंट कहेंगे हम, कोलिजन गवर्नमेंट कहेंगे, गठबंधन सरकार कहेंगे। एंड 10 शेयर पावर, तो इस तरह क्या हो जाती है, पावर शेयर हो जाती है। सपोज करिए 272 एक को मिल जाती है, एक पार्टी को, तब तो 1 पार्टी पावर को शेयर करेगी, बट अलायंस हो जाता है, 5 या 6 या 10 पार्टीज मिलकर इस अलायंस को बनाती हैं और फिर इनकी गवर्नमेंट बन जाती है, तो पावर कितनी पार्टीज़ में शेयर होगी, बहुत सारी पार्टीज़ में पावर। सभी पार्टी से मिनिस्टर्स बनेंगे, कैबिनेट या स्टेट मिनिस्टर्स या इंडिपेंडेंट 3 टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं, वो सभी पार्टी से लिए जाएंगे, तो पावर शेयर हो जाएगा। इंटरेस्ट ग्रुप्स सच एज दोज ऑफ द ट्रेडर्स, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बने होते हैं, जैसे ट्रेडर्स का आपने देखा होगा, शॉपकीपर्स का देखा होगा, बिजनेसमैन्स के इंटरेस्ट ग्रुप्स बने होते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप्स उन्हें कहते हैं जो किसी अपनी व्यक्तिगत चीज़ को लेकर ग्रुप्स बनाए जाते हैं, इंटरेस्ट को लेकर बनाए जाते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट को लेकर बनाए जाते हैं किसी भी कम्युनिटी के, उसको इंटरेस्ट ग्रुप्स कह सकते हैं। इंडस्ट्रीज के ग्रुप्स बने होते हैं, फार्मर्स के अपने संगठन, हमारे कंट्री के अंदर फार्मर्स के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के ग्रुप्स हैं। तो ये जो ग्रुप्स बने होते हैं प्रोफेशन के बेसिस पर या बिजनेस के बेसिस पर, इनको भी स्पेशल पावर्स दी जाती हैं। अंडरस्टैंड, दिस इज़ फाइनल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।